हेलो फ्रेंड्स, बेल्टोन उर्मिला से जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं और देखिए उसको लेकर के 3 बड़ी अपडेट जारी किया गया है। बेल्टोन कर्मचारी का सेवा समायोजन को लेकर के और साथ ही साथ जो भी बकाया मानदेय है वो बेल्टोन के कर्मचारियों का हो या फिर उर्मिला इंटरनेशनल के माध्यम से काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। और साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट ये भी आई हुई है, जो बेल्टोन उर्मिला के साथ जो भी एग्रीमेंट बन रही है उसका एग्रीमेंट अभी समाप्त हो गई है। इसके लेकर के जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किए थे, ठीक है, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। और उसके आगे क्या डिसीजन है, क्या आगामी जो है बेल्टोन उर्मिला का जो साझेदारी है रहने वाली है या फिर बीच से हटने वाली है, जो भी आप लोग का सेवा संयोजन की बात हो रही थी, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि बेल्टोन एक और नया डिसीजन लिया गया है कि बेल्टोन से भी जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर के परिवार जो भी होंगे, ग्रुप इंश्योरेंस यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो देखिए पॉलिसी बनाई जा रही है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे और साथ ही साथ उसके परिवार को भी देने वाले हैं, जिस प्रकार से टेंडर निकाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए समझ लीजिए वेतन भुगतान संबंधित क्या आदेश आई हुई है। देखिए ये बिहार बेल्टोन का ऑफिशियल लेटर है, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा संभवतः सीधे रूप में सेवा प्रदाता उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई है और उनके निलंबित पारिश्रमिक का भुगतान भी सेवा प्रदाता के माध्यम से सीधे रूप में संदर्भित कर्मियों को भुगतान देय होता है। यह भी अवगत कराना है कि बेल्टोन द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर के बेल्टोन से स्तर से पंजीकरण संख्या एवं एम्प्लॉय आईडी आवंटित किया जाता है, जो कि प्रस्तुत आवेदन में इनके द्वारा अंकित नहीं किया गया है, जिससे कि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ऐसे कर्मी बेल्टोन के हैं या फिर सेवा प्रदाता यानी कि उर्मिला का है। देखिए इस लेटर का साफ यही कहना है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी कार्य करते हैं तो ज़्यादातर इसमें उर्मिला से भी काम कर रहे हैं और बेल्टोन से भी काम कर रहे हैं, ठीक है। बात यहाँ पे ये मामला फंस रही है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं इन सभी को काफ़ी दिनों में बकाया मानदेय भी विलंबित है, ठीक है। तो उर्मिला जो है बेल्टोन से मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग में जो भी कार्य कर रहे हैं उनका पेमेंट जो है भुगतान किया जाए। तो देखिए बेल्टोन की ओर से जवाब आई है कि जो स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारे यहाँ से जो भी काम करती है तो उसको एम्प्लॉय आईडी और पंजीकरण संख्या दी जाती है, जो कि ये पंजीकरण संख्या और एम्प्लॉय आईडी जो है स्पष्ट नहीं है कर्मचारियों का, जिससे कि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बेल्टोन से काम कर रहे हैं या उर्मिला से डायरेक्ट प्रतिनियुक्त किए गए हैं। तो इस लेटर को साफ इस प्रकार का मतलब है कि जो स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे हैं उर्मिला से भी काम कर रहे हैं और बेल्टोन से भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है बेल्टोन को, क्योंकि उर्मिला जो है बेल्टोन से मांग की है वेतन भुगतान को लेकर के, तो बेल्टोन साफ कर रही है कि हमारे यहाँ अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर आपके द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है उसका एम्प्लॉय आईडी और पंजीकरण संख्या उपलब्ध करवा दीजिए। हमारा जो भी रजिस्टर है उसका मेल अगर खाती है तो हम समझ सकते हैं कि मेरे विभाग का डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और नहीं तो जो उर्मिला के डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड देती है स्वास्थ्य विभाग में उसका कर्मचारी माने जाएंगे। ये स्पष्ट क्लियर करने के लिए बोला गया है बेल्टोन की ओर से। आई होप कि इसके बारे में समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे जो लेटर पब्लिश किया गया है, टेंडर जो निकाले गए यहाँ पे देख सकते हैं, टेंडर आर इनवाइटेड बाय द बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर सिलेक्शन फॉर एजेंसी ग्रुप हेल्थ मेडिसिन कवरेज, मतलब कि जो भी बेल्टोन के कर्मचारी हैं आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये नया फॉर्मेलिटी बेल्टोन यहाँ पे निकाली गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, जो भी उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, आप लोग का जो सेवा समायोजन की बात हो रही थी, तो ये मामला देखिए आप कहाँ पे फंस रही हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भी उर्मिला और साथ ही साथ बेल्टोन का जो एग्रीमेंट है वो देखिए हर साल बनती है, ठीक है। तो इस बीच में जो है इसका जो एकरनामा है, एक यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, तो 31 मार्च 2026 को जो है इसका एकरनामा समाप्त हो गई थी, ठीक है। मतलब कि बेल्टोन और उर्मिला का जो एग्रीमेंट है वो 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई थी। और उर्मिला जो है मतलब कि बेल्टोन को 23 मार्च 2026 को अनुबंध विस्तार, मतलब कि जो एग्रीमेंट बन रही है इसको रिन्यूअल किया जाए फिर से। इसके लेकर के 23 मार्च 2026 को है बेल्टोन को एक लेटर फॉरवर्ड किए थे कि आप हमारे साथ फिर से जो है ये अनुबंध को विस्तार किया जाए। लेकिन बेल्टोन जो है इस चीज़ को करने से इनकार कर दिया है। इनकार करने का देखिए कारण यही है कि जो भी 24 मार्च 2026 को संबंध प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उसमें डिसीजन लिया गया था कि बेल्टोन के जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं तो सभी का विभागीय समायोजन हो और विभाग से ही से उसका डायरेक्ट भुगतान हो, ना कि थर्ड पार्टी या उर्मिला से। आप जानते होंगे कि अभी बेल्टोन से 20,000 से अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं। उनका मेंटेन यानी कि सर्विस का जो भी काम है वो उर्मिला देख-रेख करती हैं, जिसमें प्रति डाटा एंट्री की बात करें काफ़ी बचत हो रही है उर्मिला को। और देखिए इसमें जब से 24 मार्च 2026 को ये डिसीजन लिया गया है समाज प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में कि बेल्टोन के जो भी एकरनामा है उर्मिला के साथ ये हटा दी जाएगी, तब से जो है उर्मिला काफ़ी मतलब कि टेंशन में आ गई है। और इसी को लेकर के जो है पटना हाई कोर्ट में यह याचिका दर्ज कर दी गई है कि लगातार जो है हम वर्षों से अभी
बेल्टोन का सेवा देते आ रहे हैं, उसका जो भी सर्विस है का काम है वो हम देते आ रहे हैं। लेकिन अचानक से है बेल्टोन हमें भी इसे हटाना चाहती है और इसके लेकर के यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे तो पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर दिया गया है। इतना देखिए जल्द एक्शन जो है रिकॉर्ड नहीं होता है आज तक किसी भी चाहे केस हो। मतलब कि 5 दिन के अंदर में केस का फाइनल स्टेटमेंट दे दिया पटना हाई कोर्ट और इतना फास्ट आज तक इतिहास में भी कोई भी केस देखने को आज तक नहीं मिला है। जैसे ही पटना हाई कोर्ट में उर्मिला याचिका दर्ज करती है बेल्टोन के ऊपर या फिर जो भी विस्तार है बेल्टोन उर्मिला के पीछे बीच है और देखिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की उर्मिला की जो भी बेल्टोन लगातार जो हमारे साथ अनुबंध यानी कि विस्तार कर रही है, वो अब की बार जो है डायरेक्ट समाप्त कर रही है। मतलब कि बेल्टोन इनकार कर दिया एग्रीमेंट बनाने को लेकर के, ये पटना हाई कोर्ट पहुँच गए और उससे रिक्वेस्ट करवाएँ कि आप लोग बोलिए कि इनको जो है मतलब हमारे साथ अनुबंध को विस्तार करने के लिए। और ये जो फाइनल जजमेंट जो दिया पटना हाई कोर्ट, ये साफ कह दिया बेल्टोन का ये आदेश दे दिया है कि बस बढ़ावा नहीं दे रहा है कि आप जो है आउटसोर्सिंग को ही बीच में हायर कीजिए। और आप जानते होंगे कि पटना हाई कोर्ट काफ़ी अभी सख्त है, कोई भी आउटसोर्सिंग इस प्रकार से बढ़ावा नहीं देती है। तो देखिए इस केस को डिस्पोज़ कर दिया तुरंत और इतना बेल्टोन का आदेश दे दिया कि आप लोग का जो भी मतलब कि आपस के मामला है अनुबंध विस्तार का उसे रेगुलर किया जाए और आगे के काम जो है रेगुलर रूप से चालू किया जाए। बस ये आदेश दे दिया गया, ये नहीं बताया गया कि आप निश्चित रूप से जो है उर्मिला के साथ एग्रीमेंट को विस्तार कीजिए। तो ये मामला इस प्रकार से फँसी हुई है। बेल्टोन चाहते हैं कि अब हम उर्मिला के साथ एकनामा नहीं करेंगे, अनुबंध विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन उर्मिला चाह रहे हैं कि बेल्टोन को फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जो अनुबंध को विस्तार कीजिए। लेकिन बेल्टोन जो है साफ इनकार कर दिया अनुबंध विस्तार को लेकर के। तो आने वाले समय में बहुत जल्द समय में बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो भी बेल्टोन से काम कर रहे हैं आप लोग को बहुत जल्द विभागीय समायोजन देखने को मिलेगा। ये आप लोग निश्चित रहिए, बाकी आप अपने स्तर से भी प्रयास करते रहिएगा। बेल्टोन काफ़ी अच्छा डिसीज़न लिया है कि जो भी उर्मिला के साथ अनुबंध विस्तार है इनको साफ मना कर दिया है। मतलब कि अनुबंध विस्तार करने को लेकर के। ये काफ़ी अच्छी पहल है उन सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो आगे जॉइन करेंगे और जो पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट आप लोग विभागीय समायोजन होंगे और आने वाले समय में जो है बेल्टोन जॉइनिंग करवाएँगे आप लोगों का, ठीक है? तो ये काफ़ी पहल है आउटसोर्सिंग पर जो भी बहाली हो रही है बेल्टोन से, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विज़िट किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट